जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं समांतर पट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ आंशिक भरा हो। इससे पहले अपन ने पूर्ण भरा हो वाला क्वेश्चन किया था। इसका क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं समांतर पट संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ आंशिक भरा हो। सबसे पहला अब क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन का है, वो आंसर है वो क्या होता है, समांतर पट संधारित्र किसे कहते हैं। ऐसा संधारित्र जिनकी दोनों प्लेटें समांतर तथा आयताकार हो, समांतर पट संधारित्र कहते हैं। समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए डायग्राम बनाना होगा। ये इसके ऊपर धनावेश संधारित्र क्या होता है, जिसकी दो प्लेटों के में दो चालकों के ऊपर समान किंतु विपरीत आवेश हो, संधारित्र कहलाता है। प्लेट ए प्लेट बी या प्लेट चालक ए चालक बी भी कह सकते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, डी। जब अपन ने समांतर पट संधारित्र की धारिता जब पराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो तब इसके अंदर पूरा का पूरा माध्यम लिया था, पराविद्युत माध्यम लिया था। लेकिन अभी अपने पास पूर्णतः नहीं भरा हुआ है, आंशिक भरा हुआ है। मान लेते हैं ये आंशिक इतना सा भरा हुआ है। कितना है ये पराविद्युत पदार्थ है। और मान लेते हैं कि ये इस कितना है, इसकी मोटाई कितनी है, टी मोटाई का पराविद्युत पदार्थ या टी भाग में ही पराविद्युत पदार्थ है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र क्या है, C = Q/V। संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए अपने पास विभवांतर होना चाहिए। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, E × D। तो सबसे पहले V ज्ञात करने के लिए E का होना जरूरी है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर केवल समांतर पट संधारित्र की धारिता जब क्या था तब उसके अंदर कुछ नहीं था, माध्यम हवा या निर्वात थी। तब उसके अंदर अपन ने ज्ञात करके देखा कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, σ/ε0। यहां पर माध्यम है और हवा और निर्वात दोनों हैं, तो दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के मध्य हवा वाले भाग में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E0 लिख देता हूं, हवा वाले भाग को 0, कितना होगा σ/ε0। हवा वाले भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। हवा वाले भाग में विभव का सूत्र भी आएगा, क्योंकि तभी जाके तब अपन C के फॉर्मूले में रखेंगे। तो हवा वाले भाग में उत्पन्न विभवांतर V = क्या होता है, E × D। E का वैल्यू E0 है, यहां पे V0 = E0। अब यहां पर हवा वाला भाग कितना है, टोटल इनके बीच की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी D है, लेकिन T भाग के अंदर क्या है, T भाग के अंदर पराविद्युत पदार्थ है। तो हवा बचा वाला ये T है और पूरा D है, तो बचा वाला कितना, D - T। तो ये हो जाएगा E0 × D - T। अगर पूरी वैल्यू ज्ञात करेंगे V0 = क्या आ जाएगा, σ/D - T/ε0। ये हवा वाले प्लेटों के मध्य हवा वाले भाग में उत्पन्न विभवांतर का सूत्र है। इसी तरीके से प्रोसेस वाइज चलेंगे दोस्तों, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना, विद्युत क्षेत्र वो का वही होता है ε/EM। EM क्या, माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, σ/ε0। माध्यम की यहाँ पे विद्युतशीलता आ गया, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता था यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता आ गया। बहुत ही इजी है, बस पूरा इत्मीनान से ध्यान से देखिए। एक बार में अगर नहीं आए तो दूसरी बार देखिए, ताकि दूसरी बार में पूरा का पूरा रिपीट होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ε/m फिर पराविद्युत पदार्थ में
उत्पन्न विभवांतर क्या मान होता है विभवांतर का? v इजिकल टू ई इंटू डी। यहाँ v क्या है? v m है, माध्यम के लिए विभवांतर है, ई एम इंटू दूरी कितनी है माध्यम की? t है, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ t। मान लिखते हैं v m इजिकल टू ई एम का मान क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m इंटू टी। समीकरण नंबर 2। कुल ये अब हवा वाले भाग में विभवांतर आ गया, माध्यम में विभवांतर आ गया, तो कुल विभवांतर कितना? कुल विभवांतर प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर v इजिकल टू वी जीरो प्लस वी एम। समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा? v इजिकल टू वी जीरो का मान कितना है? सिग्मा डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन एम। ये अपने पास क्या आ गया है दोस्तों? ये अपने पास आ गया है विभवांतर का सूत्र। प्लेटों के मध्य विभवांतर v और v आ जाए तो c संधारित्र की धारिता के यहाँ से केवल q अपॉन v लिखना है और अपना आंसर। दोस्तों यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये सारा इतना सरल तरीके से पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। और कमेंट भी कीजिए, आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो सरल शब्दों में सरल तरीके से पढ़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक आप पढ़ाइए। तो डेफिनेटली जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका वो टॉपिक जरूर सरल शब्दों में पढ़ाऊंगा। इतनी सारी मेहनत, आपका एक कमेंट इतनी सारी मेहनत करने के लिए हमें और प्रोत्साहित करेगा, हम और वीडियो बनाएंगे अच्छे तरीके से। पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आ रही है एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम आ रहा है, ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। एक दोस्तों होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। लगभग हर वीडियो में अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात कर रहे हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। यहाँ पे यदि एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला बनाना चाहें तो एप्सिलॉन नोट को इधर भेजेंगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन एम इसकी जगह पे वो मान भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं दोस्तों, v इजिकल टू सिग्मा डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। ये v का मान संधारित्र की धारिता से। दोस्तों यहाँ तक कॉपी कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो अब आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इससे आगे पढ़ाता हूं दोस्तों, ये मिटाता हूं। क्या लिखेंगे? धारिता की परिभाषा से का मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है C इजिकल टू क्यू अपॉन V। पहले से ही अपन ने डिस्कस कर लिया था। धारिता क्या होता है? आवेश तथा विभवांतर का अनुपात धारिता कहलाता है। और यही फॉर्मूला लगाएंगे V का मान रखने पर। C इजिकल टू क्यू अपॉन V का मान क्या है? ये पूरा लिखते हैं, सिग्मा डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। यहाँ पे दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, सी इजिकल टू क्यू अपॉन, समझना यही है, अगर आप बायो वाले हैं तो ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि मैथ्स ज़्यादा काम आ रही है। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर एलसीएम आएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, एप्सिलॉन आर बचेगा। एप्सिलॉन आर को इससे गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन आर सिग्मा डी माइनस टी, इससे गुणा किया, प्लस इसको इसमें भाग करेंगे तो पूरा ही कट जाएगा। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा टी ही आएगा। अब जो ये थर्ड नंबर की क्वांटिटी है वो क्या आ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है।
तीसरे नंबर पे जो भी होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। लिखता हूं C इजिकल टू Q एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन, यहां पे दोस्तों सिग्मा सिग्मा दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेता हूं, सिग्मा यहां पे क्या बचेगा एप्सिलॉन R D माइनस टी, एप्सिलॉन R D माइनस टी, सिग्मा इधर ले लिया, यहां से सिग्मा इधर ले लिया तो क्या बचेगा प्लस का T। सिग्मा यहां लेने का कारण क्या था? सिग्मा यहां लेने का कारण यह था कि सिग्मा क्या होता है दोस्तों, सिग्मा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या होता है? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्या होता है ये? एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाता है। सिग्मा इजिकल टू Q अपॉन A। यहां पे सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हैं दोस्तों, ये कॉपी कर लिया है तो मैं ये मिटा रहा हूं, ये पहले का है। कोई कहते सर मैं इसको आगे सोल्व नहीं करूं, यहां आंसर कर दो, भाई कर सकते हैं यहां आंसर, तब भी नंबर है, लेकिन थोड़ा सा सोल्व करने में अपना क्या जा रहा है। C इजिकल टू Q एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन, सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A लिख रहे हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन R D माइनस टी प्लस T, ये Q से Q कैंसिल और तीसरे नंबर का फिर वापस ऊपर चला जाएगा, तो C इजिकल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन R D माइनस टी प्लस T। ये है संधारित्र समांतर प्लट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक बरा हो। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। थैंक यू।